हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा भारत और पाकिस्तान का युद्ध का इतिहास। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध सन 1947 को हुआ था, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। अक्टूबर 1948 में शुरू हुआ। पाकिस्तान की सेना के समर्थक के साथ हजारों संख्या में जनजातीय लड़ाकों ने कश्मीर में प्रवेश कर राज्य में कुछ हिस्सों पर हमला कर दिया और उन्हें कब्जा कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय के सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए कश्मीर के महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पड़े। 22 अप्रैल सन 1948 को रेसोल्यूशन 47 पर आदि किया। इसके बाद तत्कालीन मोर्चों को भी धीरे धीरे ठोस बना दिया गया, जिसे अब नियंत्रण रेखा कहा जाता है कि 1 जनवरी सन 1949 को रात को करीब 11:59 पर औपचारिक संघर्ष विराम घोषित किया गया था और इस युद्ध में भारत को कश्मीर में कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 2/3 हिस्से कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख पर नियंत्रण प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को लगभग 1/3 हिस्से पर पाकिस्तानी गुलाम कश्मीर को गिलगिट और बाल्टिस्तान। सन 1965 में यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू हुआ, जिसके अनुसार पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहां भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू करने की थी। इसके जवाब में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने के सैन्य पर हमले शुरू कर दिए। 17 दिनों तक चले इस युद्ध में हजारों संख्याओं में जनजातियों की हानि हुई। आखिरकार सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका राजनयिक हस्तक्षेप करने के बाद युद्ध विराम घोषित किया गया। सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। कई स्रोतों के अनुसार युद्ध विराम की घोषणा के समय पर भारत पाकिस्तान की अपेक्षा मजबूत स्थिति में था। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया और इस युद्ध में पाकिस्तान को हार देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और कई मित्र देशों के साथ लेकर, जिसमें ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस मुख्य थे और वे देश भारत की ओर बढ़ चले। इसकी सूचना सोवियत संघ रूस को मिली। सन 1971 में रूस और भारत के एक दूसरे को मदद करने के लिए समझौता हुआ था और रूस बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत भारत को मदद करने के लिए भेज दी और आधे देशों को तो रूस ने सीधा चेतावनी दे दी कि अगर आप लोग तरफ से भारत पे कोई आक्रमण हुआ तो भुगतने के लिए तैयार हो रहना। आधे से ज्यादा देश तो उल्टे पाव वापिस चले गए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन भारत की ओर निरंतर भारत की ओर बढ़ रहे थे। रूस ने रिस्क लेते हुए रेंज में लाने के लिए खुद दुश्मन की ओर बढ़ा और जैसे ही समुद्र में रूस का पावर लेंस को, जो समुद्र और आसमान में लड़ने के लिए पर्याप्त था, निकलते देख अमेरिका ब्रिटेन के होश उड़ गए थे और परंतु ये वापिस चले गए। तब रूस की मदद इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत को कमजोर समझने की भूल ना करे और तब तक यह बांग्लादेश का उदय हुआ और यह एक नया देश बांग्लादेश की स्थापना हुई। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान का चतुर्थ युद्ध हुआ, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध कारगिल की जगह पर हुआ, जिससे इसे कारगिल युद्ध कहते हैं। यह बहुत ठंडा इलाका था जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जबकि भारत की सेना को पता चला था, उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। आमतौर पर कारगिल युद्ध के नाम से जाने जाने वाला संघर्ष दोनों देशों के बीच में ज्यादातर सीमित था। सन 1999 में इसकी शुरुआत में पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा LOC पर घुसपैठ और ज्यादातर कारगिलों जिलों में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। भारत ने पाकिस्तान घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा सैन्य और राजनीतिक आक्रमण शुरू करने का जवाब दिया। संघर्ष में 2 महीनों के बाद भारतीय सैनिकों ने घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमण की गई अधिकांश चोटियों को धीरे धीरे वापस ले लिया गया था। अधिकारिक गणना के अनुसार घुसपैठियों किए गए क्षेत्र को अनुमति 80% लगभग सभी ऊंची भूमि पर भारतीय वापस में आ गई थी। तो दोस्तों ये सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।